लेक बोगोरिया पानी के बढ़ते स्तर से इतना लाचार है कि नदी का किनारा हर रोज बदलता रहता है। यात्रा के शुरू में ही हमने देखा है कि जब सड़क अचानक से झील का हिस्सा बन जाती है। इसके पास ही हमें चेलाघाट किपचुम्बा मिली, जो अपना बार और रेस्तरां खोलने के लिए अभी पहुंची हैं। हालांकि यहाँ तो नाटकीय बदलाव हो चुका है। ये पानी एक ही दिन में यहाँ पहुँचा है। ये धीरे धीरे आया जब तक कि इस स्तर पर नहीं पहुँच गया। तो बिना किसी नोटिस के कुछ ही सेकंड के भीतर सब तोड़ना पड़ता है। चेलाघाट इससे पहले भी एक बार अपना कारोबार यहाँ से हटा चुकी हैं और अब उन्हें फिर से इसे हटाना होगा। ऐसा करने वाली वो अकेली नहीं हैं। यह वह प्रवेश द्वार है जिसे केन्या वाइल्ड लाइफ सर्विस ने असली गेट के पानी में डूब जाने के बाद बनाया। झील को इस स्तर तक पहुंचने में 3 महीने से भी कम का समय लगा और हम देख रहे हैं कि यह पानी रुक नहीं रहा है। यहाँ सीवरेज भी है जो दिख नहीं रहा, पर उसकी बदबू यहाँ तक आ रही है। यहाँ लोगों के शौचालय पिट वाले हैं और वहाँ की गंदगी अब इस पानी में है। पानी रुक नहीं रहा क्योंकि चारों तरफ की मिट्टी दलदली है और यहाँ बहुत थोड़े से लगून हैं। बाढ़ कितनी भयानक है, इसे पास की झील बारिंगो में भी देखा जा सकता है। पिछले 7 सालों में ताजे पानी की यह झील 60% तक बढ़ चुकी है। इस साल यह बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही है। हमारे टूर गाइड फॉक्स इसी झील के किनारे पले बढ़े हैं। काम नहीं मिल रहा क्योंकि ज्यादातर होटल अब पानी में डूबे हुए हैं। उन्होंने हमें बाढ़ में डूबे इलाकों के कई स्कूल दिखाए और इसके साथ ही गिरती हुई इमारतों का भयानक मंजर भी दिखा। हालांकि हमारा आखिरी पड़ाव फॉक्स के लिए सबसे अहम था। मैं यहीं पला बड़ा हूँ। जिंदगी के 20 साल मैंने यहीं बिताए। ये मेरे खेलने की जगह थी। इस जगह को खत्म होते हुए देखना बहुत दुखद है। हम यहाँ झील बारिंगो के ऊपर हैं उसे जानने के लिए, जिसे वैज्ञानिक आने वाली इकोलॉजिकल आपदा कह रहे हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी क्षेत्र के आसपास की झीलों का पानी नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। मेरे पीछे इनका एक प्रभाव आप देख सकते हैं। ये घर, होटल, अस्पताल, स्कूल सभी इन आपदाओं की वजह से डूब गए। कुछ लोगों का कहना है कि यह धरती के नीचे हो रहे टेक्टोनिक बदलावों के तहत हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग तर्क देते हैं कि यह जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ताजे पानी की झील बारिंग और खारे पानी वाली लेक बोगोरिया आपस में मिल सकते हैं। इन झीलों के मिलने से इकोसिस्टम का संतुलन खत्म हो जाएगा। झीलों के साथ क्या हो रहा है, यह समझने के लिए हम जंगल गए। यह जंगल उन नदियों का घर है जिनसे रिफ्ट वैली की झीलों को पानी मिलता है। माऊ जंगल कई सालों के जंगल की कटाई से उबर रहा है। डेविड वेस्टन पिछले 50 सालों से इलाके के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जल भराव वाले इलाके का खत्म होना आपस में जुड़ी समस्याओं की एक कड़ी है। गरड़िए अब एक ही जगह पर बस जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर गुजरते दिन के साथ घास तेजी से खत्म हो रही है। और ये सचमुच बारिंगो बेसिन के चारों ओर बहुत प्रमुखता से है। साथ ही पहाड़ों में और दूसरी तरफ भी नियमित रूप से मिट्टी का कटाव हो रहा है। 2018 में हमारे यहाँ जितनी बारिश हुई वह 1998 के अल नीनो के बराबर थी। इसके बाद पिछले साल भी असाधारण बरसात हुई जो पूरे साल ही चलती रही। वापस बोगोरिया में यहाँ आंधी आई है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत भयंकर। चेलाघाट चिंतित नजर आ रही हैं और बहुत जल्दी ही उनका डर सच में बदल गया। पानी और चढ़ाया है। इस जमीन पर शायद उनका यह आखिरी दिन होगा। अगले दिन ऊंची जमीन पर निर्माण शुरू हो चुका है। यहीं पर चेलाघाट का नया घर और कारोबार बसेगा। यह एक नई लेकिन मुश्किल शुरुआत है। कोई भी दावे से नहीं कह सकता कि पानी और ऊंचा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले भी किसी को यह नहीं लगा था कि पानी वहां पहुंचेगा जहां वह आज है।